Hello guys, welcome to my mini blog. So this blog talks about our second day tour at Guwahati and later on I will be covering Shillong. So let's get started first. जो क्लिप आपने अभी देखी वो हमारी 5 AM की थी। सो मॉर्निंग में 3:45 AM हम लोग उठ गए थे, फिर रेडी होके कामाख्या मंदिर जा रहे थे। तो मैं यहाँ पे फ्लॉन्ट कर रही हूँ मेरी बैंगल्स और मेरा पूरा अटायर। तो यस, ये जो मैंने साड़ी पहनी है वो मैंने मीशो से ऑर्डर की थी और विनोद ने जो कुर्ता पहना है वो उन्होंने लिया था। तो ये हम लोग ने प्रॉपर गेटअप किया था। यस, एंड वी वर सो हैप्पी क्योंकि उस दिन हम लोग की एनिवर्सरी थी और एनिवर्सरी के दिन ही हम लोग को कामाख्या मंदिर जाना था, दर्शन लेना था। सो डॉट हम लोग 6 AM पहुंच गए वहां पे विद द हेल्प ऑफ जीपीएस। तो हम लोग पहुंच गए और 15 मिनट्स के डिस्टेंस पे था होटल के। बट लेट हुआ क्योंकि जो पार्किंग लॉट के जो ओनर थे वो सो गए थे, वो ओपन ही नहीं कर रहा था। तो वहां पे टाइम पास हुआ बट मजा आया। और मॉर्निंग में एक दो और ट्रेजेडी हुई। तो वो भी एक बहुत एक अलग ही एक्सपीरियंस था। तो वहां पे हम लोग डॉट सिक्स ओ क्लॉक को पहुंच गए, क्यू में थे। और ये जो क्यू थी वो स्पेसिफिकली वीआईपी के लिए थी और नॉर्मल जनरल जो क्यू थी वहां पे 7 to 8 आवर्स लगता है दर्शन के लिए। तो हम लोग वीआईपी में थे। तो यहाँ पे लोग 2:30 3 o'clock से आ जाते हैं लाइन पे। तो हम लोग को ऐसे पता था बट फिर भी हम लोग ने डेयरिंग करके 6 o'clock तक गए। हम लोग ने सोचा वीआईपी पास लेके फटाफट हो जाएगा बट ऐसा कुछ नहीं था। तो विनोद ने बोला तू जाके बैठ। सो डॉट 7 o'clock को काउंटर स्टार्ट हुआ वीआईपी के पासेस लिए। पर पास 501 का था तो वो हम लोग ने दो पासेस लिए। फिर एक रूम रहता है वहां पे बिठा के रखा और फिर स्टार्ट हुआ वीआईपी लाइन। तो प्रॉपर हम लोग का 9:40 को एंट्री मिली और 9:40 टिल 10:30 तक हम लोग ने पूजा की। यस, वहाँ के जो पंडित थे उन्होंने हमारी पूजा की अच्छे से, बहुत अच्छे से की। आई मीन बहुत अलग मैंने एक्सपीरियंस किया। हम दोनों ने वहां पे बहुत अलग पॉजिटिव एनर्जी आती है। मतलब आप जाओगे फिजिकली तभी आपको समझेगा कि मैं क्यों ऐसे बोल रही हूँ। तो ये जो माला हम लोग ने पहने हैं वो पंडित जी ने ही पहनाई है। बेसिकली ये माला भगवान को नहीं चढ़ाते, उन लोग जो भक्त होते हैं उनको ही चढ़ाते पूजा करके। तो ये जो सेक्शन है चुनरी वाला, वहां पे प्रेयर बोल के वो नॉड बांधते हैं। तो वो हम सबने की और बहुत कुछ वहां पे नया नया देखा, चीजें देखी, फिर एक्सपीरियंस किया। तो हर एक चीज मैं नहीं बता सकती क्योंकि कामाख्या का कुछ रीजन है रियलिटी चेक से, तो जो मुझे पता थे कारण। तो ये बहुत टाइम से मुझे जाना था। तो वैलेंटाइंस के डे पे हम लोग डिनर करने गए थे। तो मैंने विनोद को बोला था कि जैसे मुझे जाना है तो कैन वी गो देयर। तो विनोद ने बोला चल जाते हैं, एनिवर्सरी भी आ रही है। तो हम लोग ने फटाफट ऑनलाइन फ्लाइट टिकट बुकिंग की, बाकी जो भी थे होटल्स वो भी बुक किए और फिर निकल गए। सो आफ्टर दर्शन पार्किंग लॉट से कार लेके हम लोग वी स्टार्टेड मूविंग टू शिलोंग। तो शिलोंग वी आर कॉलिंग स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट इट इज। तो ये आप देख सकते हो कि वहाँ का क्लाइमेट इतना सुंदर था। आई मीन इतना ठंडा था। जैस और उसका डिस्टेंस 3.5 आवर का था। तो अगेन विद द सपोर्ट ऑफ दिस मैप, तो हम लोग गए एंड बहुत अच्छा लगा, बहुत टाइम पास, हंसी मजाक किए। यस, दो कि हम लोग ने कुछ नहीं खाया था सुबह से बट बहुत मजा आई हम लोग को। फिर फाइनली निर्वाणा होटल हम लोग पहुंचे। वहाँ का ओनर और स्टाफ सारे बुद्धिस्ट थे। तो हम लोग बहुत खुश हो गए। आई मीन इट्स द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ आर इंडिया। तो आप देख सकते हैं ये जो रास्ते, ये यहाँ पे बहुत सारे बॉलीवुड के सॉन्ग्स फिर मूवीज में सीन है। क्योंकि बहुत ही अच्छा है, मतलब मैं वर्ड्स बहुत कम गिर रहे हैं। और वहां पे रात को 10-11 बजे तो 10 डिग्री हो जाता है और रात को 12 बजे तक 8 डिग्री हो जाता है। आप समझ सकते हो कि वहां पे कितनी ठंडी है। और एक प्लेस पे गए थे सूरो, वहां पे 5 डिग्री तक जाता है। तो वो नेक्स्ट व्लॉग में मैं कवर करूंगी। तो ये मैं आपको थोड़ा सा रूम टूर दे रही हूँ छोटा सा, और होटल का आउटलुक भी मैंने कवर किया है बट वो बाद में वाले इस पे है क्लिप में।
और फिर हम लोग आए, फ्रेश हो गए, फिर लंच किया। तो लंच डिनर का मैंने कवर नहीं किया क्योंकि खाना खाते समय मुझे डिस्टर्ब होता है और बैटरी भी बहुत ड्रेन हो जाती है, तो वो मैंने पूरा कवर नहीं किया है। तो यस, हम लोग ने उस दिन कैंडल लाइट डिनर किया, एनिवर्सरी थी, तो विनोद ने प्लान किया था। और फिर ये विनोद कॉफी बना रहे थे एज यूजुअल। उन उन वो बहुत अच्छी ब्लैक कॉफी बनाते हैं। हमेशा हम लोग जब भी ट्रिप पे जाते हैं तो होटल्स में और घर पे भी कभी वो ब्लैक कॉफी बनाते हैं और बिना बोले मिल जाता है, जो कि मुझे उनका बहुत ही अच्छा जेस्चर पसंद है। और ऐसे ही मैं कभी ब्लैक कॉफी बनाती हूँ तो उनके लिए बनाती हूँ, मैं मेरे लिए नहीं बनाती, क्योंकि मुझे ब्लैक कॉफी सिर्फ उनके हाथ की ही पसंद है और उनको मेरे हाथ की। तो ये कुछ एक अच्छा मतलब स्वीट जेस्चर है। तो फिर हम लोग ने ऐसे हंसी मजाक टाइम पास किया। फिर बहुत ठंडी थी तो हम लोग 6 o'clock को मार्केट गए और मैंने एक हुडी ले लिया, परचेज किया, बिकॉज जो मेरा जैकेट था प्रॉपर, जो मैंने दुबई से लाया था, वो मेरा ऐसे ही बाहर रह गया और मैं भूल गई लाने को। तो विनोद ने तो लकीली उन्होंने जैकेट भरा था, बट मैंने सोचा था मैं मॉर्निंग में भर लूंगी, बट नहीं हुआ। तो बहुत मजा आया। तो ये आप देख सकते हो कि होटल कितना मतलब सुंदर था और कितना अच्छे से मेंटेन किया था। वहाँ के स्टाफ भी बहुत पोलाइट अच्छे थे बात करने में। तो दिस इज हाउ वी स्पेंट आवर डे। और ये फिर शाम को हम लोग थोड़ा सिटी टूर करने गए। और फिर रात को तो 8 डिग्री तक टेम्परेचर था, आई स्वेयर इतना मजा आया। So I hope you like this vlog, and if you like it then please do like and subscribe.